Good morning, students. I am your science teacher, and today I am going to teach you the third part of the chapter Safety and First Aid. A nose bleeds when the wall of the blood vessel in the upper nasal passage get ruptured. मीन्स जब हमारे नाक के अंदरूनी भाग में जो ब्लड वेसल होता है मीन्स जो नस होती है उसकी वॉल कभी कभी फट जाते हैं तो हमें नोज़ ब्लीडिंग होने लग जाती है और ये प्रॉब्लम बच्चों के लिए कॉमन होती है. इन सच अ केस मेक द विक्टिम सिट इन एन अपराइट पोजीशन विथ हेड हेल्ड बैक. ऐसे केस में हमें विक्टिम को सीधे सर को ऊपर करके या फिर सर को ऊपर की तरफ झुका के बैठना चाहिए. द पेशेंट शुड ब्रीथ थ्रू द माउथ. Hold the nose between thumb and finger for some time. Apply a wet cloth or ice on the nose and the forehead. This will stop bleeding. अगर हमारे नोज से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है तो वो इतना सीरियस नहीं होता, बट अगर कंटिन्यूसली ब्लीडिंग बढ़ती जाती है तो हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. नेक्स्ट, sprain means मोच. Sometimes when we run very fast or when our foot twists, it can cause a sprain. It happens because of a tear in the muscles. यानी कि मसल्स में कभी फट जाने की वजह से हमें स्प्रेन या फिर मोच आ जाती है. द इफेक्टेड एरिया कैन बी वेरी पेनफुल. देयर कैन बी अ स्वेलिंग ऑल्सो. और इफेक्टेड एरिया में पेन होता है और कभी कभी स्वेलिंग भी हो जाती है. इन सच ए केस गिव सफिशिएंट सपोर्ट टू द अफेक्टेड एरिया, स्पेशली हैंड्स एंड लेग्स. डू नॉट मसाज इट बट पुट अ कोल्ड वाटर पैक ऑन द अफेक्टेड एरिया. After 24 hours of the sprain, put some salt in lukewarm water and give fermentation. Next, insect bite. Insects like a bee, a wasp, etc. are commonly found around us. These insects sometimes sting us, which can be very painful. Sometimes a sting can cause swelling in the part of our body. In such a case, place a piece of ice or pour cold water on the affected area. You can also apply ammonia or lime water on the affected area. कुछ ऐसे इंसेक्ट जैसे कि बी और वास्प मीन्स हड्डा जो होते हैं वो हमारे आसपास होते हैं और ये कभी हमें काट लेते हैं जिसकी वजह से पेन होता है और कभी कभी स्वेलिंग भी हो जाती है. ऐसा होने पर हमें अफेक्टेड एरिया पे आइस या फिर ठंडा पानी डालना चाहिए. नेक्स्ट, डायरिया. डायरिया कॉज द पेशेंट टू लूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी. डायरिया होने पर हमारे बॉडी से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी और सॉल्ट यानी कि नमक जो होता है वो बॉडी से निकल जाता है. डायरिया हमें पॉल्यूटेड वाटर या फिर कोई पॉल्यूटेड फूड खाने से होता है. इन द केस ऑफ डायरिया, ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज गिवन टू अ सफरिंग पर्सन. इट इज गिवन इन द कंडीशन ऑफ वाटर लॉस. इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम. डायरिया के केस में हमें पेशेंट को ORS का घोल देना चाहिए. टेक अ ग्लास ऑफ क्लीन एंड सेफ वाटर. Take 2 teaspoons of sugar and a pinch of salt and mix it in water. ORS solution is ready. It should be used within 12 hours of its making. Coconut water is also good in the case of diarrhea. Next is poisoning. We use many things at our home like nail polishes, medicines, paints, etc. These things are poisonous. All such things should be stored away from the reach of the children. If a children happens to take any of this poisonous thing, try to induce vomiting in him. हमारे घर में कुछ ऐसे थिंग्स होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं जैसे नेल पॉलिश, मेडिसिन या पेंट्स. इन चीज़ों को बच्चों के बहुत से दूर रखना चाहिए. अगर कोई बच्चा इसे खा लेता है तो उसे तुरंत वॉमिट कराना चाहिए. गिव हिम lukewarm salty water to drink. This will
induce vomiting and the poison will come out with the vomit. For further treatment, take the victim to the doctor. Next, heart attack. One of the leading cause of the people's death is heart attack. It begins with a severe pain across the chest. This pain sometimes spread to the neck, arm and stomach. हार्ट अटैक जो होता है उसमें हमें हमारे चेस्ट में पेन होता है और ये पेन कभी कभी गले में और आर्म्स या फिर स्टमक तक पहुंच जाता है. इट यूजुअली लास्ट फॉर 5 to 6 minutes. द विक्टिम में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ. और विक्टिम को सांस लेने में दिक्कत होती है. समटाइम्स ही में फील लाइक वॉमिट. और उसे कभी कभी वॉमिट के जैसे महसूस होता है. डू नॉट अलाउ द विक्टिम टू मूव एंड कॉल a doctor at once. Next, heat stroke. During the months of May and June, it is very hot in some western and northern part of our country. We experience very hot and strong winds called Lu in those days. Due to the heat, the temperature outside is also very high. If we remain out in the sun from a long period, we feel giddy, tired and get a headache. These are the symptoms of heat stroke. हमारे कंट्री के वेस्ट और नॉर्थ पार्ट में मई और जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और एक स्ट्रॉन्ग गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें हम लू के नाम से जानते हैं. और हाई टेम्परेचर होने की वजह से कभी कभी हमारे सर में दर्द होने लग जाता है और हम टायर्ड फील करते हैं और ये हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं. ऐसे केस में हमें पेशेंट को ज़मीन पर लिटा देना चाहिए और उसके आसपास भीड़ नहीं लगानी चाहिए. बहुत तेज़ बुखार आने पर हमें पेशेंट को सॉल्ट और शुगर का या फिर लाइम का पानी देना चाहिए और उसे कच्चे आम का जूस भी देना चाहिए और उसे कॉफ़ी और चाय नहीं देना चाहिए. नेक्स्ट, faint or unconsciousness. Sometimes a person become unconscious, faint due to any reason. If it happens, first of all, loosen the clothes of the victim. Take him to the fresh air or open to the windows and the door of the room. Sprinkle some water on his face. If he does not come back to unconsciousness, call for a doctor. जब कोई पर्सन किसी रीज़न से बेहोश हो जाता है तो उसे सबसे पहले हमें उसके कपड़े थोड़े ढीले कर देने चाहिए और उसे फ्रेश एयर में ले जाना चाहिए और उसके फेस में थोड़े पानी छिड़कना चाहिए. अगर ऐसा करने पर भी वह व्यक्ति होश में नहीं आता तो फिर हमें डॉक्टर को कॉल करना चाहिए. I hope you all understand the different methods of first aid to be given to a victim or a patient. Thank you.